वाईपी मैथ क्लासेस में मैं यशपाल सिंह आपका स्वागत करता हूँ। देखिए आज हम पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा 8 की प्रश्नावली 11 क्षेत्रमिति। तो हम आपकी प्रश्नावली 11 तक पहुँच चुके हैं। क्षेत्रमिति पढ़ेंगे आज। तो जो विद्यार्थी मेरे चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को देखने वाले विद्यार्थी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। देखिए क्षेत्रमिति के अंतर्गत हम क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करना सीखते हैं। क्या सीखेंगे? क्षेत्रफल ज्ञात करना और परिमाप ज्ञात करना सीखेंगे। तो क्षेत्रफल का क्या अर्थ होता है कि कोई वस्तु उस समतल में कितनी जगह घेरती है वह उसका क्या कहलाता है? क्षेत्रफल कहलाता है। क्या कहलाता है? कोई वस्तु समतल में कितनी जगह घेरेगी या इसका क्या कहलाएगा? क्षेत्रफल कहलाता है। और परिमाप सुने, परिमाप क्या होता है? किसी वस्तु के चारों ओर की बाउंड्री लंबाई होगी, चारों ओर की लंबाई होगी, है ना, वो क्या कहलाएगा? परिमाप कहलाएगा। जैसे आपके सामने जो बोर्ड दिख रहा है आपको, मैं इसके क्षेत्रफल की बात करूं तो ये दीवार से लगा हुआ है ना, तो यह दीवार से कितनी जगह घेर रहा है यह इसका क्या कहलाएगा? क्षेत्रफल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? है ना, ये दीवार से टिका हुआ है बोर्ड और ये बोर्ड दीवार से कितनी जगह घेरता है यह जगह क्या कहलाएगी? क्षेत्रफल कहलाएगी। आप जिस पल्ली पर बैठे हुए, जिस फर्श पर बैठे हुए हैं, वो फर्श जमीन में कितनी जगह घेरता है ये इस फर्श का क्या कहलाएगा? क्षेत्रफल कहलाएगा। हाँ रुको भैया बताएंगे कैसे ज्ञात करते हैं, परेशान मत हो। पहले अर्थ समझेंगे। क्या समझेंगे? कि क्षेत्रफल और परिमाप क्या होता है ना। परिमाप तो क्षेत्रफल का अर्थ होता है कि कोई वस्तु समतल में कितनी जगह घेरेगी वो उसका क्या कहलाएगा? आप जिस फर्श पर बैठे हैं वो फर्श इस जगह को कितना घेर रहा है ये उसका क्या कहलाएगा? मैं कहूँ इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात करूँ तो ये बोर्ड ये दीवार से टिका हुआ है तो यह दीवार को कितनी जगह घेरता है यह क्या कहलाएगा? उसका क्षेत्रफल कहलाएगा। और परिमाप की बात की जाए तो चारों ओर की लंबाई क्या कहलाएगी? परिमाप कहलाएगी। क्या कहलाएगी? परिमाप। जैसे देखिए ये बोर्ड है आपका और इस बोर्ड के चारों ओर एक ये पट्टी लगी हुई है ना, दिख रही है ना, ये अलग से पट्टी दिख रही है। ये पट्टी क्या कहलाएगी? ये पट्टी की जो लंबाई होगी टोटल यह क्या कहलाएगी? परिमाप कहलाएगी। क्या कहलाएगी? परिमाप कहलाएगी। बात समझ में आई? और देखा जाए तो ये मैं जो बोर्ड का जो स्थान है जहाँ मैं जो भी कुछ लिख सकता हूँ वो इस बोर्ड का क्या होगा? क्षेत्रफल होगा। क्या होगा? क्षेत्रफल होगा। बात समझ? जहाँ भी मैं लिख सकता हूँ वो सब क्या कहलाएगा? और ये पट्टी दिख रही है आपको, ये अलग से ये इसकी चारों ओर की ये लंबाई को जोड़ लिया जाएगा तो यह क्या कहलाएगा? परिमाप कहलाएगा। बात समझ में आई? और बात की जाए देखो आगे जाके एक प्रश्न आएगा कि खेत है तो खेत का परिमाप क्या होगा? बताइए। खेत का परिमाप कैसे ज्ञात करेंगे? खेत के चारों ओर की मेड़ की लंबाई ज्ञात कर लेंगे और उन चारों मेड़ की लंबाई को जोड़ लेंगे तो वो क्या कहलाएगा? परिमाप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? और खेत में वो भाग जहाँ हम जोतते हैं, हल चलाते हैं, वह उसका क्या कहलाएगा? क्षेत्रफल कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? मेरा मानना है सभी विद्यार्थियों को ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो अब कुछ आकृतियाँ होंगी इनका हम क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करना सीखेंगे। देखिए तो कुछ सूत्र होते हैं और जो सूत्र आपको लिखने होंगे और लिखो। और आज वीडियो को देखने वाले विद्यार्थी भी सूत्र लिखें और ये याद होने चाहिए तब याद समझ में आए। देखिए आयत की बात की जाए तो आयत का परिमाप, आयत का परिमाप होता है 2 इंटू कोष्टक शुरू लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। और वही मैं बात करूं आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। हाँ शॉर्ट में इसको L इंटू बी है ना, L फॉर लंबाई और B फॉर चौड़ाई से है। ठीक है, और वही बात की जाए वर्ग, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होगा? 4 इंटू भुजा होगा। क्या होगा? 4 इंटू भुजा होगा। और वर्ग का क्षेत्रफल, हाँ जी बिल्कुल, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा इंटू भुजा
जी बिल्कुल, भुजा इंटू भुजा का अर्थ क्या हो जाएगा, भुजा का 2 बार गुणा हो रहा है तो भुजा उसका आयर भी बोल सकते हैं। ठीक है। और बात की जाए त्रिभुज का, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। क्या होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। हाँ जी लिखो, बात है नहीं। और एक आता है वृत्त। वृत्त की परिधि है ना, परिधि कहें या परिमाप कहें, क्या कहें, परिधि कहें या परिमाप कहें, और कई जगह पर परिमिति शब्द भी मिल सकता है आपको। क्या, परिमिति, बात एक ही है। हाँ, क्या होती है 2πr है ना। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, πr उसके। ठीक है। देखिए ये सूत्र आपको याद करने होंगे, और अब 1 मिनट में ये देखेंगे ये सूत्र कैसे निकल के आते हैं, है ना। ये समझो, देखो आयत की बात की जाए, आयत इधर देखो, आयत क्या होता है भाई, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समान तथा समांतर होती है, वो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण समकोण हो, वह क्या कहलाएगा, आयत कहलाएगा। अब देखिए यहाँ एक लंबाई होगी और एक चौड़ाई, तो ये लंबाई होगी, क्या होगी, लंबाई, और ये क्या होगी, चौड़ाई। गौर से समझना, बहुत बढ़िया बात बताने वाला हूँ, केवल समझने वाली बात है और समझ लेंगे। हाँ, ये लंबाई है तो ये भी क्या होगी, लंबाई होगी, और ये चौड़ाई है तो ये भी चौड़ाई। क्यों, क्योंकि सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती, कैसी होती हैं, समान होती हैं। बात क्या ना करोगे, इधर देखो, मैंने क्या बताया था, परिमाप ज्ञात करने के लिए कि चारों भुजाओं का क्या करते हैं, योग करते हैं, चारों भुजाओं को जोड़ते हैं। तो ये लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई, चारों भुजाएं ऐसे ही तो जुड़ जाएंगी। हाँ, परिमाप ज्ञात करने के लिए क्या बताया था मैंने, सुनो पहले, सूत्र बना रहे हैं हम, है ना। क्या बताया था परिमाप के लिए कि चारों भुजाओं को क्या करना है, जोड़ना है। तो लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई, चारों को जोड़ा। तो देखिए लंबाई और लंबाई कितनी लंबाई हो गई, लंबाई कितनी बार आ गई, 2 बार, और चौड़ाई और चौड़ाई क्या हो गई, 2 चौड़ाई, है ना। और 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो 2 क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद पुस्तक शुरू, 2 कॉमन आया तो क्या बचेगा, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये काय का आया, बोलो, आयत के परिमाप का सूत्र आया। क्या आया ये, आयत के। अब नहीं जोड़ेंगे, अब डायरेक्ट सूत्र लिख देंगे, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। समझ में आई बात, हाँ समझ में आई ना, कैसे आया। और बात देखिए क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल में एक लंबाई है और एक चौड़ाई है, इनका क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई। बात समझ में आ रही है कुछ। तो ऐसे ही बात की जाए वर्ग की, वर्ग क्या होता है, वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होंगी, समान होंगी। कैसी होंगी, समान होंगी, और प्रत्येक कोण समकोण होगा। तो ये भुजा है, तो ये भी क्या होगी, भुजा। अच्छा देखिए भुजा 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 को जोड़ा जाए तो भुजा को कितनी बार जोड़ रहे हैं, 4 बार। कितनी बार जोड़ रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, 4 गुणा भुजा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 गुणा भुजा हो जाएगा। ठीक है। और क्षेत्रफल की बात की जाए तो भी यार हमने ऐसे ही तो गुणा किया था, वहाँ लंबाई थी जहाँ चौड़ाई थी, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, और जहाँ भुजा है और जहाँ भी भुजा है तो भुजा गुणा भुजा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भुजा उसका हो जाएगा। नहीं समझ रही, छोड़ो चलो, आपने इतनी सी बात लिख ली, ये को याद कर लिया ना कल बस। देखिए 11.1 का पहला सवाल है, और पहले सवाल में कहा गया है यहाँ 2 आकृति दी हुई है। तो एक आकृति वर्गाकार है
और एक आकृति आयताकार है, और इनकी माप दी हुई है कि इसकी माप 60 की है और इसकी, और कहा गया है कि इनका परिमाप समान है, दोनों का परिमाप क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। ये परिमाप समान है तो किस क्षेत्र का खेत का क्षेत्रफल अधिक होगा। अब देखिएगा 1 मिनट तो देखो, ये वर्ग के आकार की है तो इसकी तो चारों भुजाएं कितनी होंगी, 60 की होंगी। ये 80 की है तो ये भी कितने की हो जाएगी, 80। लेकिन हमें ये नहीं पता चौड़ाई के बारे में, है ना। क्या कहा है हमें, ये तो आयताकार खेत है, इसका परिमाप, और वर्गाकार खेत और आयताकार खेत दोनों का परिमाप कैसा है, समान है। देखिए मैं लिखूंगा वर्गाकार खेत का परिमाप, वर्गाकार खेत का परिमाप बराबर है काय के आयताकार खेत के परिमाप के। यही बात तो दी है, हाँ जी, बात समझ में आ रही है। यही बात तो दी है कि वर्ग का परिमाप बराबर है आयताकार खेत है उसके परिमाप के बराबर। तो इधर देखो, अच्छा वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 इंटू भुजा, क्या होता है 4 इंटू, और आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई, 2 इंटू कोष्ठक थ्रू लंबाई प्लस चौड़ाई, यही तो होता है। माना दोनों के सूत्र लिखे हैं, और खेत का परिमाप आयताकार है तो आयत का परिमाप 4 इंटू भुजा, और सॉरी वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा और आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई। तो देखिए 4 इंटू, हमें वर्ग की भुजा पता है कितना, 60। गौर से समझना, ओए ऐसे नहीं है, ये दावत नहीं चल रही है कि रसगुल्ला वाला अपने आप रसगुल्ला दे जाएगा, है ना। यहाँ समझना पड़ेगा, ध्यान यहाँ लगाना पड़ेगा, तब कुछ समझ में आएगा, है ना। समझ रहे हो ना। ऐसे नहीं कि दावत में कहीं ध्यान हो रसगुल्ला वाला तब भी रख जाता है, वहाँ तो पूरा ध्यान रहता है प्रॉपर, और यहाँ क्यों भटक रहा है, इधर आ जा, पिट जाएगा नहीं कहते। हाँ, यहाँ वर्ग की भुजा कितनी दी हुई है, 60, कितनी दी हुई है, बराबर 2 इंटू लंबाई का मान कितना है, 80 प्लस, लेकिन चौड़ाई का मान, तो चौड़ाई के स्थान पर चौड़ाई लिखी, ठीक है। अब देखो भाई 6 चौक 24, तो 240 हो जाएगा। अच्छा अब हमें इसको हल करना है, तो 2 का इस कोष्टक के साथ में क्या हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा, रख कर सकते हैं, या कोष्टक के साथ में 2 का गुणा हो रहा है, इधर के आगे क्या हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 80 प्लस चौड़ाई, क्या बचेगा 80 प्लस चौड़ाई, तो 240 में 2 का भाग दोगे तो 100 बराबर 80 प्लस चौड़ाई। और गौर से देखो 80 प्लस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का, बराबर चौड़ाई, कितना बचेगा, तो चौड़ाई का मान कितना हो गया। अभी हमें सवाल पूरा नहीं हुआ है, लेकिन ये बैठ गए, द्वारा बताएं, द्वारा देखो कोई दिक्कत नहीं, हाँ द्वारा समझ सकते हो। हमें दिया है कि वर्ग का परिमाप और आयत का परिमाप बराबर है, तो वर्ग के परिमाप का सूत्र होता है 4 इंटू भुजा, और आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई, तो 4 इंटू भुजा, भुजा का मान कितना है 60, तो 6 चौक 24, 240 हो जाएगा, और 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई है, तो लंबाई का मान तो पता है 80, लेकिन चौड़ाई का मान नहीं पता है, तो चौड़ाई के स्थान पर चौड़ाई लिखा रखा है, और यहाँ का 60 का 4 से गुणा करोगे तो 240 हो जाएगा, और 2 का इधर क्या हो रहा है गुणा, इधर आके क्या हो जाएगा, बराबर 80 प्लस चौड़ाई बचेगा, भाग देने पर 120 बचा, 80 प्लस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, घटा के कितना बचा। अब हमसे प्रश्न में कहा गया है कि किस खेत का क्षेत्रफल अधिक है, तो दोनों का क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे पहले। तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो इधर देखो वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल, वर्गाकार खेत का, अच्छा जी वर्ग के खेत का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा इंटू भुजा, क्या होता है भुजा इंटू, तो भुजा कितनी है वर्ग की 60, कितनी है 60 इंटू 60 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3600 मीटर स्क्वायर। ध्यान रखना वर्ग निकालेंगे तो मीटर स्क्वायर लिखना होगा, और सेंटीमीटर में दिया होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना होगा। बात समझ में आ रही है। जो भुजा काय में दी है मीटर में दी है तो ये काय में आएगा मीटर स्क्वायर, और यदि यही सेंटीमीटर में दी होती तो सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं आगे चर्चा करूंगा इस बात की कि वर्ग की मतलब क्षेत्रफल निकालेंगे तो मीटर स्क्वायर ही क्यों लिखते हैं। अभी फिलहाल समय कम बच रहा है, मैं आगे इस बात की जरूर चर्चा करूंगा कि क्षेत्रफल निकालते हैं तो मीटर स्क्वायर ही क्यों लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर ही क्यों लिखेंगे, इस बात की जरूर चर्चा करेंगे आपसे, है ना। फिलहाल इतना देखो 36 60 का 60 से गुणा करोगे तो ना हो जाएगा 3600 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब क्या ज्ञात करेंगे, आयताकार खेत का क्षेत्रफल, आयताकार खेत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है
लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई का मान कितना है बोलो? आयत की लंबाई कितनी है? 80 और चौड़ाई कितनी ज्ञात हुई है? 40। तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 चौक 24, 2400 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 चौक 32, सॉरी 8 चौक 3200। हाँ तो किसका अधिक है बताओ? वर्ग का। किसका अधिक है? वर्ग का। तो लिख लो, अतः वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल अधिक होगा। वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल, रुको जरा, क्षेत्रफल अधिक होगा। वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल होगा अधिक होगा। बात समझ में आई? तो वीडियो को देखने वाले विद्यार्थी वीडियो को लाइक जरूर करें।